जय हिंद साथियों, नमस्कार। हिंदी व्याकरण अभ्यास पत्र 5 लेकर मैं हाजिर हूँ, प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई। और इन अभ्यास पत्रों में हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की, जो शब्द शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी शब्दों की वर्तनी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको अशुद्ध शब्द बताना है और इसमें अशुद्ध शब्द है ऑप्शन ड, श्रीमती। क्योंकि श्रीमती में ती की मात्रा है वो हमेशा दीर्घ होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ड। आज का प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। दूसरा प्रश्न, गुरूपदेश, कैलाश, गुरूपदेश और खुशबू। तो साथियों, इसमें गुरु प्लस उपदेश से गुरूपदेश शब्द होता है, तो ऑप्शन ए है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि इसमें रू की मात्रा है वो लघु आई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शब्द अशुद्ध है। तो पुनरुक्ति पुनः प्लस उक्ति सही है, रुपया भी सही है, अधीन भी सही है। ऑप्शन स जो रुपया है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ऑप्शन स इस प्रश्न का उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। तो साथियों, यहाँ पर कई प्रकार के शब्द आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो अ ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्र प्लस ज्वलित। प्र प्लस ज्वलित से अ ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अनुग्रहित शब्द सही होता है, री की मात्रा आती है। अनुग्रह में रे की मात्रा आती है। संग्रह में भी रे की मात्रा आती है। संग्रहित में भी री की मात्रा आती है, लेकिन अनुग्रह शब्द जो ऑप्शन स है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन स। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार बिल्कुल सही है। संग्रहित शब्द भी सही है, संग्रह है भी सही है, लेकिन अहिल्या शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि अहिल्या शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अहल्या। अहल्या होता है, तो ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो उज्ज्वल ए ऑप्शन गलत है, ब ऑप्शन भी गलत है, स ऑप्शन है वो बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही है, क्योंकि जय है वो दोनों आधे होते हैं, वो स्वर रहित होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ। ए में कवित्री, ब में कवियत्री, स में कवियत्री और द में कवियत्री। तो प्रिय साथियों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन द है वो बिल्कुल सही है। कवियत्री शब्द है वो बिल्कुल सही होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप जरूर ध्यान रखें, कवियत्री शब्द शुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। मीन प्लस अक्षी, मीनाक्षी सही है। गुरु शब्द में रू हस्व होता है, ये भी सही है। साप नहीं, श्राप नहीं साप होता है, तो ये भी सही है। अनाधिकार है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि यहाँ पे शब्द होता है अंधिकार, तो ऑप्शन द है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इस प्रश्न में अशुद्ध के बारे में आपसे पूछा गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 10 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से गत्यावरोध बिल्कुल गलत है। निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनरावलोकन होता है। गत्यावरोध नहीं, गत्यवरोध होता है। और दुर्वस्था यानी दुर प्लस अवस्था, तो ऑप्शन ब है वो बिल्कुल सही है। तो साथियों, कैसी लग रही है आपको प्रश्नोत्तरी, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखें, प्रत्येक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।